कर। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव कुमार है और मेरा सहपाठी उत्कर्ष मुंद्रा आज आप सभी के समक्ष कृष्ण जी से संबंधित एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें हमने उनके जन्म, उनके द्वारा कंस की मृत्यु तथा प्रसिद्ध कहानी बकासुर के वध का वर्णन किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओवर टू उत्कर्ष। राजपथ कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन माना जाता है। इसी तिथि को की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आत्मीय पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार में हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। अभिनव, ओवर टू अभिनव। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ में से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई की मारने में क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी को एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे दिए जा रहे थे। उस समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी का पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तभी भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुझे इस समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनको यह कहना कि जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार करके जाने का मार्ग दे देगी। उस समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अतः यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। ओवर टू उत्कर्ष। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी का बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वे जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। अब हम बताएंगे आपको कैसे श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया। ओवर टू अभिनव। इस प्रकार नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा ने ही भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। इस दौरान कंस ने उन्हें मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु सब विफल हो गए। तब कंस ने अपनी मंत्री और रिश्तेदार अकूर को कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा। वह अपने राज्य में उत्सव का आयोजन करके
इन दोनों में भाइयों को बुलाकर मार डालने की योजना बनाकर बैठा था। जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने गोकुल पहुंचे तो कोई भी गोकुलवासी नहीं चाहता था कि वे गोकुल छोड़कर जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है और इसी उद्देश्य हेतु उन्होंने जन्म लिया है। इस प्रकार समझाने के बाद अक्रूर के साथ वो दोनों भाई कंस के राज में आ गए। श्री कृष्ण और बलराम जी के मथुरा पहुंचने पर कंस ने योजना अनुसार एक मदमस्त और पागल हाथी को दोनों भाइयों पर छोड़ दिया। हाथी कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ पड़ा, मार्ग में आने वाली हर वस्तु को नष्ट कर दौड़ पड़ा और दौड़ता ही गया। तब श्री कृष्ण अपने रथ से उतरे और अपनी तलवार से उस हाथी की सूंड काट दी और हाथी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह उस स्थल पर गया जहां उसने अपने कूटनीतिपूर्ण मल्ल युद्ध को आयोजन किया था। यहाँ उसने दोनों भाइयों को मल्ल युद्ध हेतु ललकारा। इस युद्ध में हार का अर्थ था मृत्यु और इसमें कंस की ओर से राक्षसों के कुशल योद्धा मस्तिष्क और चाणूर मल्ल में हिस्सा ले रहे थे। इनमें से मस्तिष्क पर बलराम जी ने मल्ल प्रहार करना प्रारंभ किए और चाणूर पर भगवान श्री कृष्ण ने और कुछ ही समय पश्चात उन दोनों की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण जी की तलवार की धार ने उन्हें ऐसा कर दिया। अब क्या था, उस समय पश्चात श्री कृष्ण यह देखकर खुश हुए और लेकिन दूसरी तरफ कंस से घटना देखकर हैरान था। तभी श्री कृष्ण ने कंस को ललकारा, हे कंस मामा, आपके पापों का घड़ा भर चुका है और आपकी मृत्यु का समय आ गया है। ये सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग चिल्लाना शुरू कर दिया कि कंस को मार डालो, क्योंकि वे सभी कंस के अत्याचारों से दुखी थे। कंस वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था परंतु वैसा नहीं कर पाया। तब श्री कृष्ण ने उस पर प्रहार किया और उसे अपने अत्याचारों की याद दिलाने लगे कि कैसे उसने मासूम बच्चों की हत्याएं की। कृष्ण की माता देवकी और पिता वासुदेव जी को बंदी बनाकर रखा, उनकी संतानों की हत्या की, अपने स्वयं के पिता महाराज उग्रसेन को बंदी बनाया और स्वयं राजा बन बैठा। जनता पर कैसे जुल्म किए और उनके साथ अन्याय किए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कंस के सर को धड़ से अलग कर दिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कंस के अन्यायों का दमन करते हुए उसका वध कर दिया। तो चलिए अब मेरा सहपाठी उत्कर्ष आपको प्रसिद्ध कहानी बकासुर के वध के बारे में बताएगा। ओवर टू उत्कर्ष। चलिए बकासुर की कहानी को सुनते हैं। भगवान व्यास उनके उन सब के साथ एक चक्रा नगरी के निकट गए। व्यास जी कुंती को कहते हैं कि महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सदा धर्म परायण है, अतः ये धर्म से ही सारी पृथ्वी को जीतकर भूमंडल के संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे। अतः भगवान व्यास के सुझाव से पांडवों ने एक चक्रा की ओर जाना ही उचित समझा। सभी पांडव माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर अतिथि बनकर रहने लगे। इन ब्राह्मण के एक पत्नी थी, एक पत्नी, एक पुत्र व एक पुत्री थी। सभी पांडव वहां पर भिक्षा मांग कर लाते और भिक्षा में जो कुछ मिलता सब मिल बांट कर कहते थे। सबका गुजारा इसी तरह होता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण बड़ी चिंता में अपने घर को आया और अपनी पत्नी से कुछ वार्तालाप करने लगा। वार्तालाप करने के बाद उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर माता कुंती वहां पर आ गई और उन्होंने रोने के कारण पूछा। उस ब्राह्मण ने बताया कि हमारे गांव से 2 कोस की दूरी पर यमुना किनारे जंगल में एक नरभक्षी राक्षस रहता है। उसका नाम बक है। वो बकासुर राक्षस बड़ा ही ताकतवर है। राक्षसोचित बल से संपन्न व शक्तिशाली असुराज सदा इस जनपद, नगर और देश की रक्षा करता है। इसके कारण हमें शत्रु राज्यों तथा हिंसक प्राणियों से कभी भय नहीं होता। इसके लिए कर नियत किया गया है। 20 खारी अगहनी के चावल को भात, 2 भैंस और 1 मनुष्य जो वह सब सामान लेकर उसके पास जाता है।
प्रत्येक ग्रस्त अपनी बारी आने पर उसे भोजन देता है। यद्यपि यह बहुत वर्षों के बाद आती है, तथापि लोगों के ओवर टू अभिनव लोगों के लिए उसकी पूर्ति बहुत कठिन होती है। जो कोई पुरुष कभी उसे छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे राक्षस उन्हें पुत्र और स्त्री सहित मारकर खा जाता है। यहाँ का राजा न्याय के मार्ग पर नहीं चलता, वह कोई भी आईएएस उपाय नहीं करता जिससे सदा के लिए प्रजा का संकट दूर हो जाए। लेकिन आज हमारी बारी आई है। मुझे उस राक्षस को भोजन और एक पुरुष की बलि देनी पड़ेगी। मेरे पास धन नहीं है जिसे कहीं से किसी पुरुष को खरीद लाऊं। अपनी पत्नी व बच्चों को मैं मारने नहीं दूंगा, क्योंकि एक मानव का यही धर्म है, अपनी पत्नी व बच्चों की रक्षा करे। लेकिन उस निशाचर से छूटने का कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई देता। अतः मैं अत्यंत दुस्तर दुख के महासागर में डूबा हुआ हूँ। अब मैं राक्षस के पास जाऊंगा और वो हमें खा जाएगा। इस प्रकार भीम उस बकासुर के पास भोजन के लिए ले पहुंचा। यह उनकी माता का सुझाव था। बक राक्षस के वन में पहुंचकर महाबली भीमसेन उसके लिए लाए हुए अन्न को खुद खाते हुए राक्षस का नाम ले लेकर उसे पुकारने लगा। भीम के इस प्रकार पुकारने से वह राक्षस अत्यंत क्रोध से भरकर वहां आया, और जहां भीम भोजन कर रहा था उसका शरीर बहुत बड़ा था। उसकी आंखें रोज से लाल हो रही थी। आकृति बड़ी विकराल जान पड़ती थी। उसके दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। बड़ा भयानक था वह राक्षस। भीम को वह अन्न खाते हुए देख राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने आंखों तेर कर कहा, यमलोक में जाने की इच्छा रखने वाला यह कौन दुर्बद मनुष्य है जो मेरी आंखों के सामने मेरे ही तैयार करके लाए इस अन्न को स्वयं खा रहा है। भीम जोर जोर से हंसने लगा और मुंह फेर कर खाते ही रह गया। ओवर टू उत्कर्ष। अब नरभक्षी राक्षस भीम को मारने के लिए दौड़ा। भीम भी भोजन पूरा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उस राक्षस ने एक वृक्ष को उखाड़ दिया और भीम के ऊपर फेंका। भीम ने उस वृक्ष को बाएं हाथ से हंसते हुए से पकड़ लिया। तब उसने निशाचर ने बहुत से वृक्षों को उखाड़ा और भीम पर चला दिया। भीम ने भी उस पर अनेक वृक्षों द्वारा प्रहार किया। फिर बकासुर ने अपना नाम सुनकर भीम की ओर दौड़कर दोनों बाहें से उन्हें पकड़ लिया। भीम ने भी उस राक्षस को दोनों बजाए से कसकर छाती से लगा लिया और बलपूर्वक उसे इधर इधर खींचने लगा। उस समय बकासुर भीम से छूटने के लिए छटपटा रहा था। खिंचातानी में वह राक्षस बहुत थक गया। उस नरभक्षी राक्षस को कमजोर पड़ते देख भीमसेन उसे पृथ्वी पर पटक कर रगड़ने और दोनों घुटनों से मारने लगे। अंत में भीम ने अपने एक घुटने से बलपूर्वक राक्षस की पीठ दबाकर दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और बाएं हाथ से कमर कर लंगोट पकड़कर उस राक्षस को दुहरा मोड़ दिया। उस समय वह बड़ी भयानक आवाज में चीत्कार कर रहा था। भीम ने उस राक्षस को इतना मारा कि वो परलोक से सिधार गया। इस तरह से भीम ने उस ब्राह्मण परिवार की बक नाम असुर से रक्षा की। आप सभी का धन्यवाद।